बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सलमान रुश्दी की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर रखा गया। एक आंख जा सकती है, कंधे की रगें कट गई, जिगर जख्मी। शैतानी कलिमात के राइटर पर ईरानी इनकलाब से मुतासिर हाजी मतर ने हमला किया। घर से कासिम सुलेमानी की तस्वीरें बरामद। ईरानी मीडिया ने की हमला आवर की तारीफ। शैतान जहन्नुम की राह पर, खुरासान डेली की सुर्खी। तस्लीमा नसरीन फिक्रमंद, ट्वीट में लिखा रुश्दी पर हमला हो सकता है तो किसी पर भी हो सकता है। जद्दा में धमाका, 4 जख्मी। सऊदी ओहदेदारों ने कहा वांटेड दहशतगर्द ने गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान ब्लास्ट कर दिया। तालिबान फाइटर्स ने काबुल में औरतों के एहतजाज को तितर बितर कर दिया। हवाई फायरिंग, मारपीट भी की गई। ट्रंप के मकान से टॉप सीक्रेट दस्तावेजात बरामद। धावों के बाद FBI का बयान। इंडिया के एतराज के बावजूद चाइना का जहाज श्रीलंका की बंदरगाह पहुंचा। नई दिल्ली को जासूसी का शुबा। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां केस पाया गया। मुल्क के जुमला मरीज 10 हो गए। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गुस्ताख राइटर सलमान रुश्दी की हालत नाजुक है, जिस पर जुमे को न्यूयॉर्क में चाकू से हमला किया गया। उसकी गर्दन और पेट पर चाकू मारा गया जब वो एक प्रोग्राम से खिताब करने वाला था। 1988 में उसके नावल सैटानिक वर्सेस के लिए ईरान के इस्लामी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी ने उसके कत्ल का फतवा जारी किया था। न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि उसकी गर्दन और पेट पर कम से कम एक वार किया गया। हमला आवर को फौरी पकड़ लिया गया। सलमान रुश्दी को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां कई घंटों तक उसकी सर्जरी हुई। वो अब भी वेंटिलेटर पर है और बात करने की पोजीशन में नहीं है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने सलमान रुश्दी के हवाले से कहा कि सलमान रुश्दी एक आंख से महरूम हो सकता है। एजेंट ने बताया कि उसके कंधे की रगें कट गई हैं, जिगर जख्मी हुआ है। पुलिस ने हमला आवर की पहचान 24 साला हादी मतर की हैसियत से की है, जो न्यू जर्सी में रहता है। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हाजी मतर के बारे में कहा गया कि वो शिया इंतहा पसंद है और ईरानी इनकलाब और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से मुतासिर है। उसके घर से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की खुद फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर मिली है, जिन्हें अमेरिका के एक हमले में हलाक किया गया था। हाजी मतर के सोशल मीडिया अकाउंट से उसके रुझानात का पता चलता है। पुलिस ने बताया कि हाजी मतर ने अकेले ही ये कार्रवाई की। उसके पास लेक्चर में शिरकत करने का पास मौजूद था। हाजी मतर ने उस वक्त रुश्दी पर हमला किया जब उसका तारुफ कराया जा रहा था और वो अमेरिका में बाहर के जर्नलिस्टों को पनाह देने के बारे में एक लेक्चर देने वाला था। ओहदेदारों के हवाले से एक न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि रुश्दी को 6 से 8 मरतबा चाकू मारा गया। इसके बाद उस पर यानी हमला आवर पर काबू पा लिया गया। रुश्दी ने जब से शैतानी कलिमात या सैटानिक वर्सेस नॉवेल लिखी है, उसकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रही। कई मुसलमान समझते हैं कि ये गुस्ताखाना नावल है जिसमें पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की गई है।
امام خمینی نے 1989 میں قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، جس کے بعد رشدی کا گزارا مشکل ہو گیا تھا اور وہ 10 سال انڈر گراؤنڈ تھا۔ بعد میں ایران کی حکومت نے اس فتوے سے دوری اختیار کی، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ 2012 میں ایران کے ایک نیم سرکاری ادارے نے رشدی کے قتل پر انعام کا پھر سے اعلان کیا تھا۔ اسے ہلاک کرنے پر $3.3 ملین انعام رکھا گیا تھا۔ امریکی عہدیداروں نے سلمان رشدی پر حملے کو اظہار خیال کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے۔ حملے کے بعد آڈینس میں موجود ایک ڈاکٹر نے رشدی کو فرسٹ ایڈ دی، جس کے بعد اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے حملے کی مذمت کی۔ رشدی کے ماں باپ کا تعلق انڈیا سے تھا اور وہ برٹش شہری ہے۔ وہ پچھلے 20 سال سے امریکہ میں رہ رہا ہے۔ قتل کے فتوے کے بعد رشدی نے 10 سال برطانیہ میں پولیس کی سخت نگرانی میں گزارے۔ اس کے رہنے کی جگہ کے بارے میں اس کے بیٹے بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ بار بار اس کی جگہ تبدیل کی جاتی تھی۔ حملے میں رشدی کا انٹرویو لینے والا شخص بھی زخمی ہوا۔ شیطانی کلمات یا سیٹینک ورسز ناول کے ٹرانسلیٹرز اور پبلشرز پر دنیا کے الگ الگ مقامات پر حملے ہو چکے ہیں۔ ایسے ایک حملے میں شیطانی کلمات کی جاپانی ٹرانسلیٹر کا قتل کیا گیا تھا۔ ایران کے کٹر خیالات رکھنے والے اخباروں اور میڈیا نے سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے شخص کی تعریف کی ہے۔ ایران نے سرکاری طور پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ کیہان اخبار نے، جس کے ایڈیٹر کا تقرر سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کرتے ہیں، لکھا کہ نیو یارک میں کافر اور شیطان رشدی پر حملہ کرنے والے بہادر شخص کو ہزاروں سلام۔ اس ہاتھ کو چومنا چاہیے جس نے اللہ کے دشمن کی گردن پھاڑ دی۔ ایک اخبار اثر کی نیوز ویب سائٹ پر خامنہئی کے قول کو دہرایا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ خمینی کا چھوڑا ہوا تیر کبھی نہ کبھی اپنے نشانے پر لگے گا۔ خراسان ڈیلی نے سرخی لگائی کہ شیطان جہنم کی راہ پر ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے حملے پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ 80 کے دہے کے آخر میں شیطانی کلمات یا سیٹینک ورسز ناول کے خلاف کئی ملکوں میں مظاہرے ہوئے تھے، جن میں درجنوں لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ممبئی میں کم سے کم 12 لوگ اس طرح کی پرتشدد احتجاج کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے حملے کی مذمت کی اور کہا کہ رشدی جہالت کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ رائٹرز کی عالمی تنظیم پین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے حملے کی مذمت کی۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور کا مقصد کیا تھا یہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا اور تحقیقات میں FBI کی مدد لی جا رہی ہے۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ حملہ آور نے کالے رنگ کے کپڑے اور کالا ماسک پہنا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ حاجی مطر نے اپنے فیس بک پیج پر خمینی اور خامنہئی کی تصویر پوسٹ کی۔ سلمان رشدی پر حملے کے بعد تسلیمہ نسرین کافی پریشان ہے۔ تسلیمہ نسرین کو اپنی تحریروں کی وجہ سے مسلمانوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تسلیمہ نے ٹویٹ کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ سلمان رشدی پر نیو یارک میں حملہ ہوا ہے۔ اس نے لکھا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ مغرب میں رہ رہے تھے اور انہیں 1989 سے پروٹیکشن دیا جا رہا تھا۔ اگر ان پر حملہ ہو سکتا ہے تو اسلام پر تنقید کرنے والے کسی بھی شخص پر حملہ ہو سکتا ہے۔ میں فکر مند ہوں۔ تسلیمہ نسرین کو اس کی ناول لجا کے لیے دھمکیاں دی گئی تھیں۔ وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو گئی تھی۔ اس نے سویڈش سٹیزن شپ حاصل کی تھی۔ 2011 سے وہ انڈیا میں رہ رہی ہے۔ کئی سال پہلے غالباً 2007 میں حیدرآباد پریس کلب میں اس پر حملہ ہوا تھا۔ سعودی عرب کے جدہ شہر میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ دیر سے ملنے والی خبروں میں یہ بات بتائی گئی۔ عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ حملہ آور عبداللہ الشہری تھا جس نے گرفتاری کی کوشش کے دوران دھماکہ کر دیا۔ زخمیوں میں ایک پاکستانی شہری اور 3 سیکیورٹی جوان ہیں۔ کئی عرب ملکوں نے اس دھماکے کی مذمت کی ہے۔ UAE نے سعودی سیکیورٹی فورسز کی چوکسی کی تعریف کی اور سعودی عرب سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ بحرین ایک اور خلیجی ملک ہے جس نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب سے یگانگت ظاہر کی۔ کویت نے کہا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور سیکیورٹی کے لیے سعودی کوششوں کے ساتھ ہے۔ ایجپٹ نے بھی ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کی لڑائی کی تائید کی۔ OIC نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے خطرات کے خلاف سعودی عرب کی کارروائیوں کی تعریف کی۔
अरब पार्लियामेंट के स्पीकर ने सऊदी अरब की चौकसी पर यकीन और एतमाद जाहिर किया। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे को ऐलान किया था कि 2015 के एक दहशतगर्द हमले के लिए 9 मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल एक शख्स को गिरफ्तारी के ऑपरेशन के दौरान ढेर कर दिया गया। 2015 के इस हमले में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था। पिछले 7 बरसों से वो वांटेड दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल था। FBI ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मकान से खुफिया दस्तावेजात बरामद किए हैं जिन्हें टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स करार दिया गया है। हाल ही में एक फेडरल जज ने घर की तलाशी के लिए वारंट जारी किया था जिस पर एक तनाज़ा पैदा हुआ। FBI ने अमरीका के जासूसी कानून की खिलाफ वर्जी के शुबे में ये दावे किए। जुमे को ट्रंप ने कहा था कि एजेंट्स ने फ्लोरिडा में उनके मकान से जो दस्तावेजात जब्त की हैं उन्हें सामने पहले ही लाया जा चुका है। ओहदेदारों ने बताया कि इन दस्तावेजात से ट्रंप के खिलाफ इल्जामात का केस मजबूत होता है। ट्रंप अमेरिका के पहले साबिक सदर बन गए हैं जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने 4 शंबे को अटॉर्नी जनरल के सामने पेश होते हुए सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया था। इसराइल में अमेरिका के सफीर ने गाजा पर ताज़ा हमलों की तायीद की है जिनमें 49 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए थे और उन्होंने फ़लस्तीन के मुज़ाहमतकारों को बुरे लोग करार दिया। चैनल 13 से बातचीत करते हुए अमेरिकी सफीर ने कहा कि बाइडेन हुकूमत गाजा की सूरत हाल से वाकिफ़ है और इसराइली ऑपरेशंस को एक अहम मिशन समझती है। जुमेरात को यूनाइटेड नेशंस की हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट ने इसराइली हमलों की मजम्मत की। इन हमलों में कम से कम 17 बच्चे भी जाँ बहक हुए। इसराइली फौज ने एक बार फिर गाजा में फ़लस्तीनी किसानों पर आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइली फौज अक्सर फ़लस्तीनी मछेरों और किसानों को इस तरह निशाना बना रही है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत किसी की ख्वाहिशात की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ सकती और ईरान ने बातचीत में दलीलों के साथ हिस्सा लिया। ऐसी खबरें हैं कि ईरान वियना में यूरोपीय यूनियन की एक तजवीज़ को कबूल करने के लिए तैयार है। इस ताल्लुक से काफ़ी सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। किरमान सूबे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए रईसी ने कहा कि दुश्मन हम पर शर्तें लगा रहा है, धमकियाँ दे रहा है, पाबंदियाँ लगा रहा है, लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे। सदर ने कहा कि हम खतरों को मौक़ों में बदल सकते हैं। लंबे वक्फे के बाद वियना बातचीत फिर से शुरू हुई। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि बातचीत आखिरी मरहले में है और तजवीज़ें कतई हैं। ईरान को इन पर साफ जवाब देना चाहिए। बरतानिया ने ताइवान के करीब जंगी मशकों के लिए चाइना पर तनकीद की है। अमरीकी हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चाइना ने ये मशकें की थीं। बरतानिया ने चाइना से कहा कि वो ताकत या दबाव के बजाय पुरअमन तरीक़ों से इख्तिलाफात हल करे। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रूस ने चाइना के सफ़ीर को तलब करते हुए एहतजाज किया। लिज़ ट्रूस बरतानिया की अगली वज़ीर आज़म भी हो सकती हैं। चाइनीज सफारत खान ने कहा कि सफ़ीर ने बरतानिया की बयानबाजी को रद्द कर दिया है। बयान में कहा गया कि कोई भी मुल्क जिनमें बरतानिया भी शामिल है यह हक नहीं रखता कि वो चाइना के अंदरूनी मामलात में दखल दे। हरम शरीफ काबतुल्लाह में अब 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाने की इजाज़त होगी। इस सिलसिले में वज़ारत हज व उम्रा ने डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान फाइटर्स ने औरतों के एक एहतजाज को दरहम बरहम कर दिया। तालिबान हुकूमत का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मुनासिबत से बाज़ औरतों ने काबुल में मुजाहरा किया, लेकिन तालिबान फाइटर्स ने सख्ती का मुजाहरा करते हुए खातून एहतजाजियों को तितर बितर कर दिया। इस अमल के दौरान हवाई फायरिंग की गई। तालिबान ने पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा किया था। AFP ने बताया कि तकरीबन 40 औरतें रोटी, काम और आज़ादी के नारे लगाते हुए वज़ारत तालीम की इमारत के सामने जमा हुई। बाज़ औरतों का पीछा किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। बताया गया कि ये औरतें करीबी दुकानों में छुप गई थीं। उनका पीछा करते हुए उन्हें ढूंढा गया और बंदूक के बटों से मारा गया। एहतजाजी औरतें बैनर्स उठाई हुई थीं जिन पर लिखा हुआ था कि 15 अगस्त काला दिन है। ये औरतें इंसाफ इंसाफ के नारे लगा रही थीं। बाज़ औरतें नकाब नहीं पहने हुई थीं। उनका कहना था कि हम जहालत से तंग आ चुके हैं। एक एहतजाजी औरत ने कहा कि वो औरतों के हक़ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। मुनीज़ा दबारीस ने कहा कि अगर तालिबान इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। कई महीनों में ये इस तरह का पहला एहतजाज था।
श्रीलंका की हुकूमत ने चाइना के एक जहाज को अपने जजीरे पर उतरने की इजाजत दे दी है। हालांकि इंडिया ने इस पर एतराज किया था। दिल्ली का कहना है कि इस जहाज के जरिए इंडिया की जासूसी की जा सकती है। इस जहाज का नाम युआंग वांग 5 है। इसे एक रिसर्च एंड सर्वे जहाज करार दिया गया है, लेकिन इंडिया का कहना है कि इस जहाज के दोहरे मकसद हैं। नई दिल्ली को इंडियन ओशन के इलाके में चाइना की बढ़ती हुई मौजूदगी और श्रीलंका में उसके बढ़ते हुए असर और रसूख पर काफ़ी तशवीश है। ये जहाज़ 11 अगस्त को ही हम्बनटोटा बंदरगाह पर उतरने वाला था, लेकिन इंडिया के एतराज़ की वजह से उसे रोक दिया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर सैयद सलाउद्दीन के बेटे और 3 दूसरों को दहशतगर्दी से ताल्लुक़ के शुबे में सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर के बेटे सैयद अब्दुल मोईत मैनेजर आईटी की हैसियत से एक सरकारी महकमे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे। जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया उनमें बिट्टा कराटे की बीवी भी शामिल है। वो 2011 की जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बैच की ऑफिसर हैं। उनका नाम अज़बा अफरोमंद बताया गया। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां केस पाया गया। एक 22 साल औरत को LNJP हॉस्पिटल में शरीक किया गया। इस हॉस्पिटल में फिलहाल 4 मरीज शरीक हैं। एक को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके साथ ही इंडिया में मंकी पॉक्स केसों की तादाद 10 हो गई है। एक शख्स की मौत भी हुई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेकवेल केक हाउस हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। सलमान रुश्दी की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर रखा गया। एक आंख जा सकती है, कंधे की रगें कट गई, जिगर जख्मी। शैतानी कलिमात के राइटर पर ईरानी इनकलाब से मुतासिर हाजी मतर ने हमला किया। घर से कासिम सुलेमानी की तस्वीरें बरामद। ईरानी मीडिया ने की हमला आवर की तारीफ। शैतान जहन्नुम की राह पर, खुरासान डेली की सुर्खी। तस्लीमा नसरीन फिक्रमंद, ट्वीट में लिखा रुश्दी पर हमला हो सकता है तो किसी पर भी हो सकता है। जद्दा में धमाका, 4 जख्मी। सऊदी ओहदेदारों ने कहा वांटेड दहशतगर्द ने गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान ब्लास्ट कर दिया। तालिबान फाइटर्स ने काबुल में औरतों के एहतजाज को तितर बितर कर दिया। हवाई फायरिंग, मारपीट भी की गई। ट्रंप के मकान से टॉप सीक्रेट दस्तावेजात बरामद। धावों के बाद FBI का बयान। इंडिया के एतराज के बावजूद चाइना का जहाज श्रीलंका की बंदरगाह पहुंचा। नई दिल्ली को जासूसी का शुबा। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 5वां केस पाया गया। मुल्क के जुमला मरीज 10 हो गए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।